मेरे साथ मुंबई महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कथावाचक रघुत्तम आचार्य जी जुड़ रहे हैं। आज हम इनसे एक अलग मसले पर बात करेंगे। कथा सुनाते हैं ये, कभी राम कथा तो कभी कृष्ण कथा, कभी भागवत कथा। महाभारत में एक पात्र है कर्ण। कर्ण से बड़ा दानी, कर्ण से बड़ा सूरवीर कोई भी व्यक्ति महाभारत में नहीं था, क्योंकि वह सूर्यपुत्र भी था, अर्जुन से भी ज़्यादा विजेता था, प्रबल था। लेकिन ऐसी क्या गलती हो गई कर्ण से कि उसकी साख पर पट्टा लग गया। हम यही बात महाराज जी से समझते हैं। मैं रघुत्तम आचार्य जी बम्बई से रहने वाले हूँ। यहाँ एक बड़ा विद्यापीठ अपने गुरुजी चला रहे हैं, उसमें मैं भी एक अध्यापक रूप से काम करता हूँ। वहाँ वेद, पुराण, उपनिषद, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन भी होता है। आजकालीन का जो भी विज्ञान युग का जो वाक्यार्थ चलते हैं वो भी वहाँ कहा जाता है। अभी अभी पूछा है कि कर्ण का क्या गलती थी कि अर्जुन से भी वह पराक्रमी था, लेकिन उसको ग्रहण लग गया। महाभारत और भागवत, हरिवंश आदि अनेक ग्रंथों में एक कर्ण का एक इतिहास रचाया गया है। अलग अलग स्थलों में कर्ण का जन्म का रहस्य है, कर्ण का अध्ययन का रहस्य है, कर्ण का जन्मांतर का रहस्य है। रामायण में जो सुग्रीव अवतार किया था भगवान सूर्यदेव के, वही सूर्यदेव महाभारत काल में कर्ण कह के उत्पन्न हुआ। एक गलती आदमी का कभी भी जन्म के रूप से गलती नहीं हुआ तो भी जन्मांतर का गलती का भुगतान इस जन्म में भी हो सकता है। इस एक जो नियम है वह नियम के पात्र हुआ कर्ण भी। कर्ण का पहला अवतार सूर्यदेव का रामायण काल में सुग्रीव का था। सुग्रीव भले वाली का अनुज था, वाली का संहार करवाया। शास्त्रों में कहा गया है अपने स्वार्थ के लिए अपना भाई का संहार करा के उन्होंने राज्य को राम से मांग के ले लिया और राम को भी बाद में सहाय किया, वो बात अलग है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए भ्रातृ का संहार करा के और भ्रातृ पत्नी को अपनाया। इस दोष को मानकर अगर उन्होंने कृष्णावतार में जब कर्ण जैसे महाशूर वीर दानी होकर भी वह एक उसका गलती से इस जन्म में उसका भुगतान करना पड़ा। शास्त्र में कहा गया है, पुराण में, सहस्र वर्म नामिणा असुरेण वेष्टितो अजनी। यह संस्कृत का श्लोक है। इसका अर्थ ऐसा है कि कर्ण जब उत्पन्न हुआ तब एक सहस्र वर्मा करके एक असुर उसका साथ में कवच रूप से उन्होंने जन्माया। इसीलिए जन्मजात जो कवच था वो कर्ण का कवच था। उस कवच के साथ से उसका जितना भी अच्छा कर्म करता था वह असुर का वेष्टन से, असुर का आवेश से वह सब खोला पड़ गया था। क्योंकि जब जब उन्होंने काम करता था, अच्छा काम तो करता था, लेकिन उसका जो फल वो उसको प्राप्त होने वाला था, उस फल में थोड़ा दोष सहित आ गया। इसीलिए दान तो किया लेकिन उसका फल उसको अच्छा नहीं मिला। परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने के लिए गया, द्रोणाचार्य जी से विद्या प्राप्त करने गया, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने
उसको साफ मना कर दिया। द्रोणाचार्य जी तो बहुत बड़े थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उनको सम्मान न करके आपके गुरु से मैं करता हूँ करके कर्ण ने उनको तिरस्कार करके परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने के लिए गया। वहाँ गया तो गया, विद्या भी प्राप्त किया। परशुराम जी ने एक बात पूछा उन्होंने कि तुम कौन है? मैं सभी को विद्या नहीं देता हूँ, तुम्हारा गोत्र बताओ। मैं ब्राह्मण करके झूठ बोला। कर्ण ने एक झूठ उसको जो शक्तिशाली बनाया था परशुराम जी के विद्या से, लेकिन झूठ बोल के जो विद्या उन्होंने प्राप्त किया उस हिसाब से विद्या तो प्राप्त हुई, लेकिन उसका जो फल मिलना था वो परशुराम जी से पूरा उनको मिल नहीं सका। ऐसे अलग अलग हिस्सों में कर्ण का जो थोड़े थोड़े जो गलतियाँ उस टाइम में हो गया, उसी गलती के फल वह अपने जीवन में बहुत बार सक्सेस होने पर भी सही टाइम में उसको सक्सेस मिलने में वह अंतराय बन गया, विघ्न बन गया। इसलिए कर्ण में जितने भी बहुत बड़े गुण थे, वो परशुराम जी का बहुत भक्ति क्रिया था, लेकिन भक्ति करने का बात अलग है और उनसे झूठ से विद्या लेना एक अलग है। सिर्फ एक उन्होंने सच्ची बात बताया दिया होता तो और सक्सेस हो सकता था, लेकिन एक झूठ से उनको जितना शक्ति मिलने वाली थी या सक्सेस मिलने वाला था वह वंचित हो गया। इस कारण से अनेक ऐसे जैसे थोड़ा थोड़ा अलग अलग हिस्सों में कर्ण का थोड़ा थोड़ा जो गलतियां है, ब्राह्मणों के वजह से या भगवान कृष्ण की वजह से या और अलग अलग देवताओं के वजह से उन्होंने जो गलती कर बैठा, उसके हिसाब से वह सब सही था, लेकिन सक्सेस तो उनके हिसाब से नहीं हुआ। यही कारण कर्ण के जीवन में हुआ, ऐसा पुराणों के इतिहास से थोड़े बात मैं कहता हूँ। कर्ण के जीवन चरित्र को लेकर के कथावाचक रघुत्तम आचार्य जी ने हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।